कक्षा 10वीं पाठ 2 मीरा के पद। आज की कक्षा में हम मीरा के पद पढ़ेंगे, जिसमें हम पदों का भावार्थ समझेंगे एवं नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। इस पाठ में मीरा के 2 पदों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहले पद में मीरा विभिन्न उदाहरण देकर अपनी पीड़ा को हरने की प्रार्थना श्री कृष्ण से करती हैं और दूसरे पद में मीरा कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रही हैं और उनके दर्शनों की अभिलाषा में अधीर हो उठी है। पद के भावार्थ को समझने से पहले हम मीराबाई के जीवन के विषय में जानेंगे कि मीरा के एक राजघराने से संबंधित होने के बाद भी उन्हें कितने दुख उठाने पड़े, लेकिन इन दुखों ने मीरा को कमजोर नहीं किया, बल्कि उन्हें भक्ति मार्ग पर निरंतर अग्रसर रखा। मीराबाई का जन्म जोधपुर राजस्थान के चोकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ के महाराज सांगा के पुत्र भोजराज से उनका विवाह हुआ। फिर भी उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। पहले बचपन में मां का देहांत हो गया था और विवाह के कुछ साल बाद पति की भी मृत्यु हो गई। दुखों का यह सिलसिला यहाँ आकर भी नहीं थमा। कुछ समय के बाद पिता की मृत्यु हो गई और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। इतने दुख देखने के बाद मीराबाई भौतिक जीवन से विरक्त हो गई और घर परिवार को त्याग वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई, उनकी भक्ति में लीन हो गई। मीराबाई अपनी भक्ति को अपने काव्य पदों के माध्यम से दर्शाने लगी और धीरे धीरे उनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हो गई। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। आप सबने संत रैदास का नाम तो सुना ही होगा। वो मीराबाई के गुरु थे। उनके मार्गदर्शन में वह भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ती रही। मीरा की केवल 7-8 कृतियां ही हमारे पास उपलब्ध है। उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव झलकता है। जीवन में इतने दुख देखने के बाद उनकी भक्ति में, उनके पदों में वो दुख भी साफ दिखाई देता है। उन्हें सदा कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषा रहती है। वह भौतिक जीवन में सब कुछ खो चुकी है, अब अपने गिरधर गोपाल से अलग नहीं होना चाहती। उनके पदों में उनकी यह दीन दशा हम साफ साफ देख सकते हैं। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। मध्यकालीन युग में स्त्रियों की दशा कुछ अच्छी नहीं थी। उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। उस समय में मीराबाई का घर छोड़कर जाना और भक्ति करना कोई साधारण कदम नहीं था। उन्हें बहुत दुख उठाने पड़े, ताने सहने पड़े, लेकिन मीराबाई की भक्ति सच्ची थी। इसलिए प्रभु ने उन्हें वो सम्मान दिलाया जो सम्मान कबीर को, रैदास को, सूरदास आदि को मिला। मीराबाई ने अपना अंतिम समय कृष्ण की नगरी द्वारिका गुजरात में बिताया और महान कष्ट सहन करते हुए अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य प्राप्त किया। उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है और जीवन में दुखों का सामना करते हुए आगे बढ़ने की सीख भी दे जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं मीरा के पदों की ओर। पहला पद इस प्रकार है। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप हरि, धरयो आप शरीर। बूढ़ तो गज राज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो भारी भीर। सबसे पहले नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पर हरि का अर्थ है प्रभु कृष्ण, हरो का अर्थ है दूर करना, हरना, भीर यानी पीड़ा, दुख, लाज, इज्जत, सम्मान, चीर यानी वस्त्र, भगत यहाँ पर भक्त प्रहलाद की बात हो रही है। धरयो धारण किया, प्रभु ने नरसिंह रूप धारण किया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, जो कि प्रहलाद के पिता थे।
गजराज ऐरावत हाथी, काटी कुंजर पीर यानी ऐरावत हाथी को बचाने के लिए मगरमच्छ को श्री कृष्ण ने मारा था। इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं और उन्हें याद दिलाती हैं कि कैसे उन्होंने अपने भक्तों के दुख को दूर किया है, उनकी रक्षा की है, वैसे ही मेरे भी दुख को दूर करें। पहली पंक्ति में मीरा कहती है, हरि आप हरो जनरी भीर। पहले मीरा अपने दुख को दूर करने की बात नहीं करती है, बल्कि सब लोगों के दुख को दूर करने की प्रार्थना करती है। दूसरी पंक्ति में द्रौपदी का उदाहरण देते हुए कहती हैं, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। यानी आपने जिस प्रकार द्रौपदी को भरी सभा में चीर हरण से बचाया था, उसके चीर को इतना बढ़ा दिया कि दुष्ट दुशासन चीर हरण करते करते थक गया था और द्रौपदी के वस्त्र बढ़ते ही चले गए। ऐसे ही प्रभु आप मेरी भी पीड़ा को हर लो। तीसरी पंक्ति में कहती हैं, भगत कारण रूप हरि धरयो आप शरीर। अर्थात अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने के लिए आपने नरसिंह का अवतार लिया और प्रहलाद के दुष्ट पिता हिरण्यकश्यप को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ही आप मेरी भी रक्षा कीजिए। चौथी पंक्ति में मीरा जी कहती हैं, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। अर्थात जब ऐरावत हाथी के पैर को नदी पार करते समय एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और उसके प्राण संकट में थे, तब हे प्रभु आपने ही ऐरावत की पीड़ा दूर की थी, ऐसे ही आप मेरे दुख को भी दूर करें। अंतिम पंक्ति में कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। यानी मैं भी आपकी दासी हूँ, भक्त हूँ, मेरी भी पीड़ा हर लीजिए, मेरे भी दुखों को दूर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। श्याम म्हाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। बिंद्रा वनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। मोर मुगट पीतांबर सोहे, गलवै जंती माला। बिंद्रा वन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। तो अब नए शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। म्हाने यानी हमें, चाकर सेवक नौकर, दर्शन दर्शन, गस्यूं गा सकूं, पास्यूं पाना या पा सकूं, सुमिरन याद करना, जागिरी साम्राज्य या राजपाट, पीतांबर पीले वस्त्र, धेनु गाय, तीरा किनारे, हिवड़ो हृदय मन, घणो ज्यादा या अधिक, अधीरा व्याकुल अधीर, नित रोज प्रतिदिन, खर्ची वेतन, सरसी पूरी होना, वैजंती एक फूल, बारी यानी झरोका या फिर खिड़की, कुसुम्बी लाल रंग की। अब भावार्थ समझ लेते हैं। श्याम म्हाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखो जी। अर्थात हे गिरधारी मुझे अपनी दासी रख लीजिए, मुझे अपनी सेविका बना लीजिए। मीरा ऐसा क्यों कहती है, आगे की पंक्तियों में जानते हैं। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। यानी हे गिरधारी
यदि आप मुझे अपनी दासी रख लेंगे तो मैं आपके लिए सुंदर बाग बगीचा लगाऊंगी, और जब आप प्रातः उस बगीचे में भ्रमण करने आएंगे तो मैं भी प्रतिदिन जागते ही सबसे पहले आपके दर्शन कर पाऊंगी। मीराबाई आगे कहती हैं, बिंद्रावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, यानी मैं वृंदावन की तंग गलियों में घूम घूम कर अपने गोपाल की लीलाओं का गुणगान कर सकूं। आगे बड़ी भावुक कर देने वाली बात कहती हैं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। अर्थात जब कोई किसी को दास रखता है या नौकर रखता है तो उसे वेतन या खर्चा भी देना पड़ता है, पर मीरा को वेतन में धन नहीं चाहिए। उसे तो दासी बनकर कृष्ण के दर्शन पाने का ही कार्य करना है। तो बदले में वेतन के रूप में अनमोल वस्तु प्रभु का सुमिरन मिलेगा, यानी प्रभु के दर्शन करना चाकरी और सुमिरन ध्यान करना ही वेतन होगा। और इस चाकरी या नौकरी से उसको और क्या क्या मिलेगा, आगे बताती हैं। भाव भक्ति जागरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी, यानी इस चाकरी से तो मेरे तीनों काम ही सिद्ध हो जाएंगे। मुझे भाव, भक्ति और जागरी मिल जाएगी, यानी मन का भाव, इच्छा भी पूरी हो जाएगी, भक्ति का अवसर मिलेगा और कृष्ण के प्रेम की जागीर या साम्राज्य मुझे मिल जाएगा। मैं धन्य हो जाऊंगी। आगे मीरा जी कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चराए, मोहन मुरली वाला। अर्थात मेरे कृष्ण ने मुकुट पर मोर पंख धारण किया है, पीले वस्त्र पहने हैं और गले में वैजंती के फूलों की माला महक रही है। कृष्ण वृंदावन में गायों को चराते हुए मधुर मुरली बजा रहे हैं। जब कृष्ण गायों को चराने जाएंगे तो मीरा उनके दर्शन कैसे पाएगी? आगे कहती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। वो ऊंचा महल बनाकर उसमें झरोखे यानी खिड़कियां लगवाएंगी और लाल रंग की कुसुम्बी साड़ी पहनकर गोपाल के दर्शन पाएंगी। आगे मीरा कहती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। अब अंत में मीरा अपने प्रभु से आग्रह करती हैं, हे कृष्ण, आधी रात को पवित्र यमुना घाट पर आप दर्शन दें। अब मेरा हृदय आपके दर्शनों के लिए अधीर हो गया है, बेचैन हो गया है। इस प्रकार मीरा विभिन्न प्रकार से प्रयास कर रही है कि जिससे वो कृष्ण के दर्शन पा सके, और अंत में तो प्रार्थना के साथ साथ याचना करती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद।